राम राम दोस्तों, जय हनुमान। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हनुमान जी महाराज जब अपनी पूरी सेना, जो वानरों की सेना थी, अंगद जी थे, इनके साथ में जब वो सीता मैया की सर्च के लिए जब पहली बार निकले ढूंढने के लिए कि सीता मैया कहाँ रहती हैं, जब राम जी ने आदेश दिया और सुग्रीव ने आदेश दिया, क्योंकि सुग्रीव राजा थे, उस टुकड़ी के, वानरों की पूरे ग्रुप के राजा थे, उन्होंने जब आज्ञा दी हनुमान जी सहित, क्योंकि हनुमान जी नेतृत्व करने वाले उसमें मेन थे। तो जब वो निकले वहाँ से, अब निकले ही वहाँ से, तो वहाँ पे उनकी किससे मुलाकात हुई एक वन में, जो जिनका होना बहुत इम्पॉर्टेंट था उनके लिए, और किस तरह वो वन में कौन थी जिनसे हनुमान जी महाराज मिले हैं, उन्होंने क्या उनसे कहा, कैसे मिली, यही इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसको हुआ क्या था, जब जैसे राम जी ने और सुग्रीव ने आदेश दिया हनुमान जी और सभी वानरों को, अंगद जी को, सभी को, तो सभी लोग सीता मैया की खोज के लिए निकले। तो वो उन्होंने पहला जो अपना यात्रा की वो की विंध्य वाहिनी वन था उसकी तरफ। अब सभी वानर, मतलब 1 महीने का टाइम दिया था सुग्रीव ने कि 1 महीने के समय में आप लोग सीता माता की खोज का पता लगाकर आएंगे ही आएंगे, नहीं आएंगे तो आपको मृत्युदंड मिल सकता है। ये सुग्रीव ने कहा सभी वानरों से, और सभी को आदेश दिया, स्ट्रिक्ट आदेश दिया। सभी वानर और हनुमान जी सहित सभी लोग निकले वहाँ पे। अब हनुमान जी महाराज सारे टुकड़ी को लेके, क्योंकि उन जैसा बुद्धिमान, उन जैसा नेतृत्व करने वाला, उन जैसा नीति वाला कोई है नहीं, तो हनुमान जी महाराज ने नेतृत्व करते करते वो विंध्यवाहिनी वन के एरिया में पहुंच गए। अब वहाँ पे विंध्यवाहिनी वन ऐसा था कि वहाँ पे सिर्फ सूखे पत्ते, सूखे पेड़, सूखा, वहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब खाने का एक तिनका नहीं। समय बहुत बीत चुका था, लगभग काफ़ी दिन हो चुके थे। सारे वानर भूख से और प्यास से तड़प रहे थे, उनके होंठ सूख रहे थे कि कुछ खाने को मिल जाए। तो बहुत कुछ उन्होंने देखा कि उस वन में कुछ भी नहीं मिला उनको। पर हनुमान जी महाराज ने अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाई तो उन्होंने देखा कि एक गुफा से हंस और कुछ पक्षी जो हैं वो बाहर आ रहे हैं और उनके पंख भीगे हुए हैं। तो हनुमान जी महाराज ने तुरंत निर्णय किया कि इस गुफा के अंदर पानी हो सकता है, क्योंकि इनके जो पंख भीगे हैं इसका मतलब इस गुफा में पानी हो सकता है। जबकि कहीं पानी एक भी टुकड़ा नहीं था वहाँ पे, पेड़ भी सब सूखे हुए थे, सारे वक्त सूखे हुए थे। तो सभी ने निर्णय किया कि इस गुफा के अंदर चला जाएगा। तो सभी वानर और हनुमान जी सहित सभी गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। प्रवेश करते ही गुफा काफ़ी गहरी थी, काफ़ी अंदर तक जाना था उनको। फिर जब वो गुफा में पहुँचे तो वहाँ पे सौंदर्य ऐसा था कि उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। वहाँ वृक्ष, नागराज, सारे जीव जंतु, बहुत चीज़ें थी वहाँ पे, और फलों से लदे हुए सारे पेड़, जल, मतलब इतना पवित्र जल उन्हें दिखा तो सभी को बहुत ठंडक मिली कि कम से कम प्यास और भूख मिट जाएगी। तो वहाँ पे उन्होंने और दृष्टि डाली तो वहाँ पे इतना सुंदर भवन, एक घर था, इतना बढ़िया भवन था। उसको देखकर वहाँ पे एक स्त्री बैठी थी, लावण्यमयी स्त्री, मतलब सुंदरता से परिपूर्ण योगिनी, जो योग मुद्रा में बैठी थी। अब वो कितने वर्षों से बैठी होंगी ये वानरों को, हनुमान जी महाराज को नहीं पता था। तो जब उन योगिनी को लगा कि कोई आवाज़ करते हुए करते यहाँ पर पहुँच रहा है, तो उन्होंने आंखें खोली और पूछा, हे वानर, आप लोग कौन हैं और कैसे आप लोग ये नाश कर रहे हैं पेड़ों का, ये सब आप यहाँ क्या करने आए हैं, क्या आपको कार्य पड़ रहा है कि आपको इन वनों में घूमना पड़ रहा है। तो हनुमान जी महाराज ने बड़े बहुत विनम्रता से उत्तर दिया कि हम इस तरह दशरथ नंदन प्रभु श्री राम की पत्नी अर्धांगिनी प्रभु सीता मैया का हरण कर लिया रावण ने, इस कारण हम उनकी खोज के लिए निकले हैं, जिसमें हमारे ग्रुप में काफ़ी लोग वानर भूखे थे, प्यासे थे, तो हम पानी और भूख की तलाश में यहाँ घूम रहे थे, तो हमें ये गुफा दिखी। तो
फिर हनुमान जी महाराज ने पूछा, योगिनी आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि आप पहले इस चीज़ का दूर करिए, इस चीज़ को पहले आप लोग भोजन करिए, फल फ्रूट खाइए और जल को ग्रहण कीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो सभी वानरों ने, हनुमान जी महाराज ने प्रेम पूर्वक उन फलों को चखा, खाया, खूब चख होके पवित्र जल को प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने योगिनी के पास वो बैठ गए। अब योगिनी से उनकी वार्तालाप ये होने लगी। योगिनी ने बात की कि असल में मेरा जो परिचय ये है कि ये सुंदर भवन जो आप देख रहे हैं, जहाँ हम बैठे हैं, ये असल में हमें हमारी जो एक मित्र थी, जिनका नाम, जो विश्वकर्मा भगवान की पुत्री हेमा नामक जो योगिनी थी, जो भगवान शिव की आराधना जिन्होंने की यहाँ पर, और उन्होंने आराधना की है सहस्त्रों वर्षों तक, कई हजारों वर्ष तक। तब भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर उनको ये भवन उन्हें प्रदान किया और उनको परलोक जो धाम है भगवान का, नित्य धाम, वहाँ उनको स्थान प्राप्त हुआ। तो वहाँ जाने से पहले उन्होंने हमने उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने हमें बताया कि क्योंकि हम विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, ये उन्होंने कहा, जो योगिनी बैठी थी, कि हम विष्णु भगवान की आराधना करते हैं। तो जब भगवान शिव की आराधना करते हुए जो हेमा थी, जो विश्वकर्मा भगवान की जो पुत्री थी, उन्होंने हमें बताया कि जब वो परलोक धाम जा ही रही थी कि एक समय के अनुसार त्रेता युग में एक समय आएगा कि यहाँ पे वानर और कुछ वानर यहाँ पे ढूंढते हुए इस गुफा में पहुँचेंगे, जो कि प्रभु श्री राम, भगवान विष्णु के अवतार हैं, दशरथ नंदन प्रभु श्री राम, उनकी पत्नी सीता का हरण कर लेगा रावण, और उसका वध करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए प्रभु श्री राम जन्म लेंगे दशरथ जी के यहाँ। तो उस वानरों की टुकड़ी जब यहाँ पे आएगी, तो तुम जब उन्हें उनकी प्यास बुझाओगी, उन्हें भोजन दोगी, ये जो फल फ्रूट है, तो तुम्हें भगवान विष्णु जो है अपने नित्य धाम में स्थान दे देंगे, उन्हें आपको बुला लेंगे, मतलब आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह, और मेरा नाम जो है, मेरा नाम है, जो योगिनी ने अपना नाम बताया, स्वयं प्रभा उनका नाम था। उन्होंने कहा, मैं कई वर्षों से विष्णु भगवान की आराधना में लीन हूँ यहाँ पर, आप लोग आए, हे वानर, आप जब आप यहाँ पे आए तो हम इतना कृतज्ञ हैं कि हमारी प्रभु ने सुन ली। आप सभी का जो कार्य है, जो सीता मैया की खोज में हम निकले हैं, वो आपका ज़रूर पूर्ण होगा और हमें प्रभु के नित्य धाम में स्थान मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी हम पर कृपा की आपने यहाँ पर पहुँचकर। तो फिर उन स्वयं प्रभा जो योगिनी थी, उन्होंने सभी वानरों, हनुमान जी महाराज को अंगद सहित कहा कि आप लोग एक काम करें, अब इस गुफा से आप चल कर ना जाएं, आप बस आंखें बंद कर लें अपनी। जैसे आप आंखें खोलेंगे, आप गुफा के बाहर होंगे, क्योंकि वो योगिनी कई वर्षों से आराधना कर रही थी भगवान विष्णु की, और ऑलरेडी वो, आप देखिए, जब वानर के आने से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया था उनको, पर क्योंकि उनका ऐसा योग नहीं थी, ऐसी उनकी तपस्या थी, जो उनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी थी, उनको फल मिल चुका था। तो जैसे ही वानरों, हनुमान जी महाराज ने जो अपनी आंखें बंद की और जब आंखें खोली, तो वो गुफा से बाहर थे। तो इस तरह जब सीता मैया की खोज में, जब वो विंध्यवाहिनी वन में जब फंसे सभी वानर परेशान थे, तो गुफा में कैसे जाना हुआ, मतलब ये यहाँ पर ये है कि जो भी हो रहा था सब फिक्स था, बट प्रयास करने पड़ रहे थे। और किस तरह देखिए हनुमान जी महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता से सभी का पालन पोषण, पेट भरा, प्यास बुझाई। ऐसे हनुमान जी महाराज हम सभी का ध्यान रखते हैं और बहुत हम पर कृपा करते हैं। तो यही दोस्तों कुछ प्रसंग का अर्थ था जो आपको बताने का प्रयास कर रहा था। आप सभी को हृदयपूर्वक राम राम, जय हनुमान।